हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सेल सिंह। दोस्तों, मैं एक्चुअली बारी बारी से इनकम टैक्स की जो एग्जम्पशंस हैं या फिर डिडक्शंस हैं उन पर वीडियो अपलोड करने वाला हूं। और मेरी इस सीरीज में मैं एचआरए पे ऑलरेडी एक वीडियो डाल चुका हूं। आप उसे ज़रूर देखिएगा, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। जब सारी एग्जम्पशंस और डिडक्शंस कवर हो जाएंगी तो हम इकट्ठा करके एक कंसोलिडेट इनकम टैक्स कैलकुलेटर बनाएंगे एक्सेल में, और उस पर जो भी वीडियो होगा मैं आपके साथ शेयर करूंगा, यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। तो दोस्तों, जो आज का वीडियो है इसमें हम सेक्शन 80C डिस्कस करने वाले हैं। एक्चुअली ये सेक्शन इन्वेस्टर्स के बीच में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और इस सेक्शन में हम मैक्सिमम 1,50,000 तक डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि इस सेक्शन में एलिजिबल इन्वेस्टमेंट कौन कौन सी हैं। जैसे पहला है, मोस्ट पॉपुलर है ये एल आई सी इंश्योरेंस प्रीमियम जो हम पे करते हैं अपने लिए या अपने स्पाउस के लिए या अपने बच्चों के लिए, उसकी इस सेक्शन में छूट मिलती है। और इसके बाद जो दूसरा है वो है ईपीएफ। जो भी हमारा कंट्रीब्यूशन होता है ईपीएफ में, हमारी कंपनी में हमारी सैलरी से कटता है 12%, उसकी इस सेक्शन में छूट मिलती है। और इसका जो इंटरेस्ट होता है, गेन जो भी इसमें गेन्स होती हैं वो भी टैक्स फ्री होती है हमारी। इसके बाद आता है पीपीएफ। ये भी बहुत पॉपुलर है। ये भी हम किसी भी बैंक में या फिर नेशनल बैंक में, प्राइवेट सेक्टर बैंक में अपना अकाउंट ओपन करके इसमें इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हैं। अगला है ट्यूशन फीस। जो हमारी स्कूल फीस होती है उसमें जो ट्यूशन फीस का कंपोनेंट होता है 2 बच्चों का, वो हमें इस सेक्शन में रिडक्शंस मिलती हैं अप टू ₹1,50,000। आजकल आप लोग जानते ही होंगे स्कूल फीस कितनी महंगी है, तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। उसके बाद है हाउसिंग लोन, प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ हाउसिंग लोन। दोस्तों, ये जो भी हम जैसे हाउसिंग लोन लेते हैं कोई भी हाउसिंग प्रॉपर्टी, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, तो उसमें हम 2 कंपोनेंट पे करते हैं। एक होता है प्रिंसिपल, एक होता है इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल कंपोनेंट की जो रिडक्शन है वो 80C में मिलती है, और जो इंटरेस्ट का जो कंपोनेंट होता है वो सेक्शन 24 में है। उसको हम अलग से डिस्कस करेंगे किसी और वीडियो में। अब दोस्तों, इसके आगे जैसे हम नया घर खरीदने के लिए स्टैम्प ड्यूटी या रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे करते हैं, उसकी भी डिडक्शन हम क्लेम कर सकते हैं सेक्शन में। अब इसके बाद आता है सुकन्या समृद्धि योजना। अब ये है जो भी गर्ल चाइल्ड होती है उसके फ्यूचर के लिए, 10 साल से छोटी जो है, तो उसके लिए एक योजना आई है ये। इसका हम अकाउंट किसी भी बैंक में ओपन हो जाता है तो इसमें हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद एनएससी है, पर इसका जो गेन्स होता है वो हमारी टैक्सेबल इनकम में ऐड होता है। उसके बाद हमारा आता है कि टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट फॉर 5 ईयर्स। जो 5 साल की फिक्स डिपॉजिट स्पेशली इनकम टैक्स के लिए होती है, किसी भी बैंक में, नेशनलाइज बैंक में, प्राइवेट सेक्टर बैंक में आप ओपन कर सकते हैं। हमें बताना पड़ेगा कि टैक्स सेविंग, इनकम टैक्स सेविंग एफडीआर हमें चाहिए, तो वो बना के देंगे उस हिसाब से। और टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स भी हैं कवर इसी सेक्शन में। पर ये जो हमारा टैक्स सेविंग एफडीआर है, इसके जो भी गेन्स हैं वो हमारे टैक्सेबल इनकम में ऐड होगा। जो भी इंटरेस्ट हमें मिलेगा वो हमारी टैक्सेबल इनकम में ऐड होता है। तो दोस्तों, ये मेन जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं कंपोनेंट एलिजिबल इन्वेस्टमेंट है ये। अब आगे ये है कि इन सब में मिला के जितना भी हम इन्वेस्टमेंट करेंगे वो 1.5 लाख रुपए तक की हमें छूट मिलेगी। तो इसलिए हमें बड़े स्मार्ट वे में इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि हमारे लिए कंपलसरी चीज़ कौन कौन सी हैं। जैसे ईपीएफ है, हमारा कटना ही कटना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 30,000 ले रहा हूँ। उसके बाद है ट्यूशन फीस है बच्चों की, वो भरनी है हमें। और आजकल 60-70 2 बच्चे हैं तो 70-80 हज़ार से कम ट्यूशन फीस नहीं है दिल्ली एनसीआर में। तो उसके बाद है, अगर हमने मकान ले रखा है, हाउसिंग लोन है, तो ये पोर्शन भी हमारा जाना ही होता है। स्टार्टिंग में तो बहुत कम पोर्शन कटता है, इंटरेस्ट पोर्शन ज़्यादा होता है। जैसे 15,000 मैंने मान लो फॉर एग्जांपल ये ले लिया।
अब दोस्तों हमारा 1,25,000 जो हमारे कंपलसरी है वो हमारा कवर हो गया इन 3 में ही। उसके बाद हमारा जो बचा 25,000, उसके लिए हमें सोचना चाहिए, सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि बहुत हार्ड अर्न मनी है, तो हम मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकें इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब उसके लिए हम यहाँ पे LIC ले सकते हैं या फिर PPF में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। PPF में इन्वेस्टमेंट करने का फ़ायदा, सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें कोई अमाउंट फिक्स नहीं है। हम इसमें अपनी नीड्स के हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से भी ऊपर नीचे कर सकते हैं। मान लो अगले साल में ट्यूशन फीस 90,000 हो गई, तो यहाँ पे मैं 15,000 इन्वेस्टमेंट करके फ़ायदा उठा सकता हूँ अपना। तो PPF बड़ा फ्लेक्सिबल ऑप्शन है। ऐसे ही सुकन्या समृद्धि योजना भी बड़ा फ्लेक्सिबल है, इसमें भी हमारा कोई फिक्स अमाउंट नहीं है। इन दोनों अकाउंट मेरे हिसाब से जब साल के 1,000 रुपये जमा करके मिनिमम हम अकाउंट को रनिंग रख सकते हैं इसमें। तो ये बड़े फ्लेक्सिबल ऑप्शन है सुकन्या समृद्धि योजना, या फिर टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड भी है और भी हैं। पर PPF और सुकन्या, इसमें कोई भी हमारी अमाउंट की लिमिट नहीं है, अमाउंट फिक्स नहीं है। जैसे हम LIC लेते हैं तो उसका एक फिक्स अमाउंट हमें हर साल जमा करना ही करना है, और या फिर टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड लेते हैं, इसका भी अमाउंट फिक्स होता है। और LIC तो 10-10, 15-15 सालों तक चलती हैं, और इसमें हम बन जाते हैं एक बार हमने ये शुरू किया तो हमें अपनी ज़रूरत के हिसाब से देखना चाहिए कि क्या हमारी ज़रूरत है, और कैसे हम यहाँ पैसा मिनिमम अमाउंट करके मैंने मैक्सिमम बेनिफिट कैसे ले सकते हैं। और बाकी जो पैसा बचता है, जो अदर हमारे डिडक्शंस के सेक्शन है चैप्टर 6 में, उसमें इन्वेस्ट करके हम बेनिफिट ले सकते हैं, मोर टैक्स सेविंग कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरा ये ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था सेक्शन 80C में, आपको उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। और मैं आपसे बोलूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आगे भी इसी तरह के एक्सेल पे या फिर इनकम टैक्स पे मैं वीडियो डालने वाला हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, सेफ रहिए। थैंक यू सो मच।